Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Wellens-Bond theory. In this theory, we shall discuss about the formation of the molecules and structure of the molecules, bond energy of the molecules, how the bonds are formed, what should be the structure of the molecules. जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि पढ़ चुके हैं कि लाइविस थ्योरी जो थी, लाइविस थ्योरी जी एंड लाइविस ने बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, लेकिन लाइविस थ्योरी की एक लिमिटेशन थी. लाइविस थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं हम लास्टली. लाइविस थ्योरी ओनली टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. सिर्फ और सिर्फ एटम की स्ट्रक्चर बताता है, कैसे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है. ओनली स्ट्रक्चर्स. इट मीन्स क्या कि ये सिर्फ हमें किसी भी कंपाउंड की क्या बता सकती है कि ओनली स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, only structure of an atoms. कैसे? वाटर का मिसाल लेते हैं कि वाटर में जो है कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, कि शेयर करने से ये एक स्ट्रक्चर बनती है. वाटर की मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर बन गई. अच्छा, उसके बाद क्या कि मीथेन. मीथेन का मिसाल कि मीथेन वो भी ऐसे कि मीथेन जो होता है कि वो 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ये इसकी काफी अच्छी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसकी बॉन्ड नेचर क्या होगी? ये पैरामैग्नेटिक बॉन्ड है या डायमैग्नेटिक बॉन्ड है. विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू आर 4 एटम्स इन मीथेन और वाटर्स. सो इसके मुतालिक लाइविस थ्योरी नहीं हेल्प कर रही थी. तो उसके लिए वीबीटी का थ्योरी, वीबीटी सिजविक एंड पाउल ने ये थ्योरी पेश की थी 1926 में. लंडन और हिटलर ने ये थ्योरी पेश की थी इन 1927 में. इन 1927 में लंदन एंड हिटलर, लंदन एंड हिटलर suggest this theory. लंदन और हिटलर ने ये हमें थ्योरी सजेस्ट की थी कि हम किस तरह से किसी भी एटम्स की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बता सकते हैं, और किस तरह से बाउंड नेचर होती है, मॉलिक्यूल्स कैसे ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस किस्म के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जब भी कोई भी एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं. कुछ इसके पॉस्टुलेट से, मेन पॉस्टुलेट से उसको डिस्कस करते हैं. नंबर फर्स्ट पॉस्टुलेट इज, जो उसका पहला पॉस्टुलेट है, नंबर फर्स्ट पॉस्टुलेट है, फर्स्ट पॉस्टुलेट है कि the covalent bond is formed by, the covalent bond is formed, the covalent bond is formed. covalent bond कैसे बनता है? covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals. Overlapping of half-filled atomic orbitals. कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब भी कोई भी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो उनकी ओवरलैपिंग करने से कोवलेंट बॉन्ड बनता है. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैप? ये जो वर्ड लिखा है मैंने कि ओवरलैप जो होता है, ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि ओवरलैप होता है कि ओवरलैप मतलब कि आपस में स्पेस में, जो स्पेस होती है, स्पेस में अपने ऑर्बिटल्स को शेयर कर देना, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. या स्पेस में क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑर्बिटल्स आपस में ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, ओवरलैपिंग की 2 मोड होती है. तो या तो मिक्स करना
या तो क्या करना कि शेयर कर देना, स्पेस में कॉमन रीजन शेयर कर देना, ओवरलैप होता है। जैसे कि मिसाल लेते हैं ना कि अगर हमारे पास एक मिसाल है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये एक हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है। एक हमारे पास ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक और भी ऑर्बिटल है, वो एक वी भी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही आपस में ये ओवरलैप करते हैं, तो जैसे ही आपस में ये ओवरलैपिंग करेगी ना, तो ओवरलैप करने से क्या होगा कि इनका जो कॉमन एरिया है, ये जो स्पेस में जो इनका आपस में ये जो एरिया है, दोनों इनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड, इसका भी आधा इसका भी आधा, ये अपने आपस में शेयर कर देंगे। शेयर करने से एक हमें नया एक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुआ, कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि इसका भी होगा और एक इसका भी होगा। इस दो ऑर्बिटल्स हो गए जिन्होंने क्या किया होगा अपने आपस में, ये जो आपस में मिक्स किया हुआ है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम इसे कहते हैं कि ओवरलैप करना, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि स्पेस में हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या किया होगा कि कुछ ऐसे इस तरह से मिक्स किया होगा, एक नया कोवलेंट बॉन्ड बन गया, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है बाय द म्यूचुअल, बाय द शेयरिंग ऑफ या तो ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पोस्टुलेट का यह है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरलैपिंग, जैसे ही ना आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, देयर इज अ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड समवेयर बिटवीन द टू ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसे ही आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को एक ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड एरिया मिल जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व करते हैं। समझिए इस बात को कैसे समझे थे कि समझिए हमारे पास एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जिन्होंने आपस में ओवरलैप किया होगा है, ये मिसाल थी। इनकी मिसाल ये थी कि जैसे कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एक हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व करने के लिए, रोटेशन के लिए इसका बहुत कम एरिया है। एक और भी इसका हमारे पास हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और इसके पास भी एक बहुत कम एरिया। लेकिन जैसे ही आपस में ये ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने से क्या होगा कि इनका इनके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल जाएगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। देखिए अगर हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया जो कि जिसने इस तक ओवरलैप किया हुआ है, दो ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसको कुछ यूं शो करते हैं कि इनके पास क्या हुआ है कि बहुत ही काफी एरिया हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे बहुत कम एरिया था ना, बहुत कम स्पेस थी। अब जैसे ही इन्होंने आपस में ओवरलैप किया होगा ना, तो देयर इज अ तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कि मैक्सिमम हो चुका है इनके लिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी कि स्पेस जो होगी ना, वो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, उनकी स्पेस बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेकंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, एक को क्लॉकवाइज रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, एक एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिन्होंने आपस में ओवरलैप करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक ओवरलैपिंग है, इसे हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग हुई है। तो ओवरलैपिंग करने से क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो ओवरलैप करने से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पेस होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इसकी स्पेस हो जाएगी। थर्ड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स शुड बी इन अपोजिट स्पिन्स। जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद इनका एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमाइज हो जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होती है ना, वो अपोजिट होगी, यानी कि एक की क्लॉकवाइज होगी तो एक की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। जैसे कि मैंने ऊपर इसमें समझाया हुआ है कि जैसे ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप हुआ है, ओवरलैप करने से क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स, एक तो इलेक्ट्रॉन ये जो था इलेक्ट्रॉन्स, अब इसकी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है, और एक की जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी।
ये सिंबल्स है, ये आपने सिंबल्स याद रखनी है। अगर ये वाली सिंबल है तो आप इसको मर्जी एक ही नाम दे दो, क्लॉकवाइज नाम लिख लेते तभी ठीक है। इसका ना अगर नाम लिख लेते कि भाई इसकी क्लॉकवाइज इसकी और रोटेशन है। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन्स है डाउनवर्ड जा रहा है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो एक की क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अच्छा, जैसे ही आपस में इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैप करने के बाद ओवरलैप एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की जो रोटेशन होगी वो अपोजिट स्पिन्स होगी, एक की क्लॉकवाइज होगी तो एक की आके एंटी क्लॉकवाइज होगी। फोर्थ postulate है the strength of bond determined by the extent of overlapping। अगर आपने बॉन्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है कि कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है कि उस बॉन्ड की ओवरलैपिंग को देखना है कि इसकी कितनी ओवरलैपिंग है, उसकी क्या एक्सटेंट है, ओवरलैप करने की क्या उसकी एक्सटेंट है। तो किसी भी बॉन्ड की अगर हम स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं तो ये दो और ये तो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, मैं इनको अंडरलाइन कर लेता हूं कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। किसी भी अगर बॉन्ड की हमने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, कुछ कंपाउंड जैसे आपस में ओवरलैप करते हैं ना, उसकी फिर मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कुछ फिर वीक होते हैं और कुछ भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अब ये जो वीकनेस होती है या स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो कैसे होती है, वो बाय द ओवरलैपिंग होती है। जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना उसका स्ट्रेंथनेस भी ज्यादा होगी। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड्स। समझिए कि अगर हम कहते हैं कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि मैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख रहा हूँ कि ये ऑर्बिटल्स हैं, अगर ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल है, लेट अस सपोज एक एस ऑर्बिटल है, इसके पास एक एस इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है एंटी क्लॉकवाइज, और एक और भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर ये आपस में ओवरलैप करते हैं, कुछ इस तरह से ओवरलैप करते हैं, एक नया एटॉमिक एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है। किस तरह से, कुछ ऐसे आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरलैप किया ओवरलैप एरिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। अगर ये जितना भी ज्यादा होगा ना, देखें कि इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। अगर हमारे पास एक और भी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, जैसे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये भी एक एस ऑर्बिटल ही है, ये भी एक एस ऑर्बिटल था, दोनों एस टू एस केमिकल बॉन्डिंग ही है। अच्छा, एक हमारे पास दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। जैसे ही आपस में ना ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने से क्या होगा कि नया एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा। अब वो कैसे, कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि ज्यादा ओवरलैपिंग किया हुआ है। अब इनकी ओवरलैपिंग में फर्क है। कितना इसका फर्क है, काफी सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो जितनी इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना ही इसका बॉन्ड ज्यादा ही होगा। ये शेडेड पोर्शन शो कर रहा है कि इसकी जो ओवरलैपिंग है वो इससे ज्यादा है। इट मीन क्या कि इसका जो बॉन्ड होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फिफ्थ postulate है कि each atom involved in the overlapping keep its own atomic orbitals and but electrons pairs is shared up by the both atomic orbitals। जैसे ही आपस में atomic orbitals overlap करते तो अपना ही अपना atomic orbitals कीप क्या रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करेंगे वो एक पेयर में बन जाएगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। नंबर फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर टू इज पाई बॉन्ड्स। नंबर फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्ड, नंबर टू इज पाई बॉन्ड। नंबर फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, एंड नंबर सेकंड इज पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। आपने समझना है कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप टिक लगा लें, आपको हर आने वाला वीडियो प्रोड्यूस होगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स प्रोड्यूस होंगे। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज
द बॉन्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या? द बॉन्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। द बॉन्ड which is produced, the bond which is produced by head to head overlapping, head to head overlapping is called sigma bond, is called sigma bond। इनके सिग्मा बाड वो बाड होता है जिसमें से क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बाड। और जो सिग्मा बाड होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल हम उसके लिखते हैं कि भाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस टाइप की होती है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग एस टू एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि दोनों ऑर्बिटल एस टू एस हों तो भी पॉसिबल है। पी टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो भी पॉसिबल होते हैं, या यूं भी होता है कि एस टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल भी पॉसिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यानी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिल्कुल आमने सामने टकराते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने, तो वो होता है कि सिग्मा बॉन्ड। तीन किस्म की ओवरलैपिंग होती है, एस टू एस ओवरलैपिंग, पी टू पी ओवरलैपिंग और एस टू पी ओवरलैपिंग। फर्स्ट केस जो है कि व्हाट इज एस टू एस ओवरलैपिंग। एस टू एस ओवरलैपिंग क्या होती है? एस टू एस ओवरलैपिंग मतलब ये होता है अगर दोनों ही ऑर्बिटल्स एस की हो, दोनों हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस की हो, तो वो ऐसे ओवरलैप को कहते हैं कि एस टू एस ओवरलैपिंग। कैसे? मिसाल के तौर पे एस टू एस समझने के लिए कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है कि भाई H2 का मॉलिक्यूल है H2, अब इसकी जो आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना कि भाई 1 ही होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s 1 ही होती है। इट मींस क्या कि इसके एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल अगर इसकी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है इसकी वो स्फेरिकल ही होती है, स्फेरिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका है, ठीक है, हाइड्रोजन का ही है, और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास दूसरा भी एक एटॉमिक पड़ा हुआ है जो कुछ ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन भी पड़ा हुआ है, इसका भी, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, ये भी हाइड्रोजन है। जैसे ही आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने से क्या है, एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा। इसका इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला भी हाइड्रोजन, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप किया हुआ है। ये ओवरलैप्ड एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमाइज हो चुके हैं, एक काफी इनको एरिया मिल चुका है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम सिग्मा इससे शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नंबर सेकंड केस किसका है कि पी टू पी ओवरलैप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पी टू पी ओवरलैप? पी टू पी ओवरलैप का जो मिसाल होता है समझें, इनकी ये सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज पी टू पी ओवरलैप। पी टू पी ओवरलैप वो भी एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा इसका मिसाल है कि मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है कि भाई 17 होता है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसकी पी जो है ना, पी, इसके तीन इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, सब ऑर्बिटल्स के तीन होते हैं, तो उसके नाम क्या होते हैं पता है आपको? इसका नाम 3px होगा और 3py होगा और 3pz होगा। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो होल्स रूल्स के मुताबिक पहले सब में क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब ये शो कर रहा है कि इसके पास, ये भी आप समझ लें, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो दोनों सेम शेल है, यानी कि इसका एस शेल है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। अब इसके पास जो पेयर्ड है वो 3 पेयर्ड है और उसके पास एक अनपेयर्ड है, 3 पेयर्ड और इसकी एक अनपेयर्ड है, समझें। तो इसके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक 3px। अब 3 कैसे ड्रॉ करें तो समझे, अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक, मैंने वैसे किया हुआ है, सब होता तो सर्कुलर होता है, सर्कल में होता है, किसी भी एक्सिस पे एस नहीं होता,
लेकिन समझने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं कि भाई ये एस का ऑर्बिटल है, किसका भाई एटॉमिकल है, इसको मैंने नाम दिया कि एस का ऑर्बिटल। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने पेयर्ड में बने, कितने भाई इलेक्ट्रॉन तो है पेयर्ड में, क्योंकि एस का ऑर्बिटल शक्ल इसकी वैसे ऐसे होती नहीं है, लेकिन समझने के लिए, इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए लाजमी ही है। अच्छा, उसके बाद एक पी एक्स भी है, पी वाई भी है। तो पी एक्स को मैंने लिख दिया कि भाई इसका ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इसका पी एक्स है। पी एक्स के पास भी एक लोन पेयर है। अच्छा, उसके बाद पी वाई भी है। तो पी वाई के पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, पी वाई। तो पी वाई के पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं पेयर्ड में। अच्छा, इसका नाम मैंने लिखा, इसका नाम पी वाई। एक वो भी है कि पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड, लेकिन पी जेड जो है खाली है, उसके पास एक खाली नहीं बल्कि इसका हाफ फिल्ड है। क्लियर, पी एक्स पी वाई। अच्छा, ये कैसे कि एक हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, तो एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया हुआ सीएल का, एक और मॉलिक्यूल, एक और भी हमारे पास मॉलिक्यूल सीएल का है। कुछ उसकी यूं है कि भाई ये जो है कि उसका भी मैंने एक एस ऑर्बिटल लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके पास भी एक लोन पेयर है। नंबर उसके बाद क्या कि पी वाई भी है, पी एक्स भी है, सॉरी, जैसे जैसे बिल्कुल सेम अपनी कॉपी टू पेस्ट करना है, तो पी एक्स, और उसके बाद पी वाई भी तो है ना, कि इसको मैंने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे समझने के लिए। ये हमारे पास है पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये पी डैश, और उसके बाद ये पी ऑर्बिटल्स है समझने के लिए, पी एक्स पी वाई। आपकी मर्जी है कि इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तीन जो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल उनके पास लोन पेयर्स पड़े हुए हैं। लोन पेयर कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड में कि लोन पेयर कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, एक ये ऑर्बिटल्स और ये एक आधा ऑर्बिटल्स, दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जैसे ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर एक सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। समझे कैसे, इसका इसकी जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, दोबारा मैं ड्रा कर लेता हूं उसकी। तो ये इसका एस एस का ऑर्बिटल्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये है पी एक्स का इलेक्ट्रॉन्स के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास ये पी वाई पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एक पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, या पी जेड या पी वाई, आपकी मर्जी है। अगर ये पी वाई तो ये पी जेड है, ये है पी जेड, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके पास हमारे पास जो ये वाला इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो उसके साथ ओवरलैप करेगा, कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा कि ये जो पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने से क्या, इसका उसका भी इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी इलेक्ट्रॉन्स, एक की एंटी क्लॉकवाइज और एक ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ये वही सेम रहेंगे। ये एस ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ये पी एक्स ऑर्बिटल्स, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारा कि पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कि पी वाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स दो पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो आपस में बॉन्डिंग की है ना, ओवरलैप किया हुआ, ये ओवरलैप एरिया है। ठीक है, ओवरलैप एरिया है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। भाई कौन सी बॉन्डिंग है ये जो ओवरलैपिंग है वो है कि हेड टू हेड ओवरलैप है, और जो बॉन्ड बना हुआ ना वो है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन सकता है कि जब भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। अब एक सेकंड एस टू पी ओवरलैपिंग, एस टू पी ओवरलैपिंग, हमने अब तक सिर्फ दो ओवरलैपिंग का डिस्कस कर चुके हैं, एस टू एस हेड टू ओवरलैपिंग, फिर पी टू पी ओवरलैपिंग। अब है चेंज, एक एस का तो एक पी का। ठीक है, एक एस का तो एक पी का। इसका मिसाल बहुत ही आसान मिसाल, समझने वाला मिसाल है HCl का मिसाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड, बहुत ही जाना पहचान कंपाउंड ही है HCl। जिस चले इसमें हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है कुछ ऐसे है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है उसके पास 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 हो गए, 10 10 12 5 17। पी के तीन सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वही सेम जैसे कि पहले हम बढ़ चुके हैं, 3px और 3py और 3pz।
तो 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि हम p के पहले सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो p के ऑर्बिटल्स हैं वो हैं इसके पास 3, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया और समझाया हुआ है कि ये दोनों सेम शेल हैं, ये भी 3 शेल, ये भी 3 शेल, तो इसके पास भी एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक इसका ये वाला एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल भाई? ये इसका एस ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। वैसे ही इसका ये पी ऑर्बिटल है, तो पी कौन सा? पी एक्स, ठीक है। ये पी एक्स ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। और ये पी वाई ऑर्बिटल है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। और ये पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसके पास एक हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। आपको पता है कि एस की शेप होती है कि स्फेरिकल शेप होती है, तो एस का कुछ ऐसे होगा, ये एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, और एस के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है एंटीक्लॉकवाइज। अब ये दोनों आपस में कॉमन एरिया ओवरलैप करेंगे, यानी कि ये एक पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल और ये अपना एस ऑर्बिटल जैसे आपस में ओवरलैप करेंगे तो कुछ सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे कुछ सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा? वही सेम कि ये इसका एस ऑर्बिटल होगा, उसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, और ये पी एक्स है, उसके पास लोन पेयर है, और एक पी वाई है और उसके पास भी एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, और एक पी जेड है, ठीक है, उसके पास एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये जो एस का हाइड्रोजन का, यानी कि ये जो हाफ शेल्ड है वो सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, जिसके साथ जैसा ही ओवरलैप करेगा, ओवरलैप कुछ ऐसे इसके साथ ओवरलैप करेगा, अपना कॉमन एरिया इसके साथ क्या करेगा कि शेयर कर देगा, ओवरलैप करेगा, मिक्स करेगा। मिक्स करने से इसके अब जो बांड बनेगा वो होगा सिग्मा बांड। यानी कि ये जो ओवरलैप है वो है कि पी एक इसका एस का और एक पी का, यानी कि एस टू पी ओवरलैप है। क्लियर? दूसरा से हम किसी भी कंपाउंड की ओवरलैप को समझ सकते हैं। नंबर सेकंड केस है कि व्हाट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड, what is pi bond? Pi bond, the bond which is formed by the side to side or parallel overlapping, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल सी, इनकी आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग, यानी कि हेड टू हेड ना हो बल्कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो, यानी कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो, दैट्स ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द साइड टू साइड ओवरलैपिंग, लेटरल साइड टू साइड ओवरलैपिंग, बी साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अच्छा, कैसे? इसकी जो मिसाल है वो O2 मॉलिक्यूल से समझते हैं कि O2 मॉलिक्यूल कैसे होता है। वैसे ऑक्सीजन का डी वाली डी एटॉमिक नंबर 8 होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 1s2 2s2 2p4 होती है। तो उसके पास 4 इसके 3 सबशेल होते हैं, 2px 2py और 2pz। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2, तो हॉल्स रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 4 हो जाएंगे। अब जो पी ऑर्बिटल है ना, जो सेकंड शेल है, ये इस सेकंड शेल के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 अनपेयर्स हैं, यानी इसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2, एक नहीं बल्कि 2। कितने इसके पास? 2 इसकी हायर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, लेकिन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। आइए समझते हैं। तो इसके पास जो है कि 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब इसको डिस्कस शुरू कर लेते हैं। देखें कि हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एस की वैसे आपको मैंने वैसे समझाया था कि एस वैसे स्फेरिकल होता है, समझने के लिए इसको हम एक इसका लूप बना लेते हैं, लूप। तो एस का एक ये लूप है, तो कौन सा है इसका? ये एस ऑर्बिटल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो ऑर्बिटल है इसका हम पी एक्स बनाते हैं भाई, पी एक्स, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल इसका है कि वो है इसका पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और पी एक्स में भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसका है कि पी वाई भी है, तो पी वाई को मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये पी वाई ऑर्बिटल में उसके पास एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है,
और एक के पास pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, pz, तो उसके पास ये भी एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो ये मैंने एक मॉलिक्यूल की बनाई है, एक मैंने सब एटॉमिक ऑर्बिटल की बनाई है स्ट्रक्चर। एक और भी इसके साथ अपोजिट में ही इसके साथ मॉलिक्यूल ही होगा, उसकी भी कुछ ऐसे ही बनेंगी। ये किसका px होगा। अगर हम सपोज कर सकते हैं कि भाई इसका ये px एटॉमिक ऑर्बिटल है, px, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये s का ऑर्बिटल, इसको अपोजिट में ले लें इसको s, उसके पास दो लोन पेयर्स हैं, और एक p, ये है इसका pz है एटॉमिक ऑर्बिटल, वो भी हाफ फिल्ड है, और ये जो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल py है वो भी इसके पूरा है, यानी कि वो लोन पेयर है। पी वाई ऑर्बिटल्स लोन पेयर पड़े हुए, लोन पेयर तो बॉन्डिंग ऐसा नहीं करते। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, ये आपस में कॉमन एरिया आपस में ये ओवरलैप करेंगे, ये वाला कॉमन एरिया। तो जैसे ही आपस में ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये हमारे पास एक px का ये px है, ठीक है, और ये s का ऑर्बिटल है, ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये py एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब py पता है आपको, उसके पास लोन पेयर है, px में लोन पेयर हैं, जबकि px में वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अच्छा, वैसे ही ये भी इसके साथ, ये आप इसके साथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर देगा। जैसे ही इसके पास ओवरलैप कर देगा तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड्स प्रोड्यूस होगा, पाई बॉन्ड्स प्रोड्यूस होगा, सिग्मा, सॉरी, जैसे ही आपस में ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड, फिलहाल सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद अच्छा देखें कि जैसे इन्होंने आपस में ओवरलैप किया होगा ना, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ। इट मींस क्या कि इनके आपस में ओवरलैप करने से सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ, इसको लिखते हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, अब इनके पास एक और भी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है, ओ ये वाला, इसका भी pz, इसका भी pz, ये भी आपस में क्या करेंगे, साइड टू साइड, अब इनकी मजबूरी है, बिल्कुल साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे। कुछ ऐसे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला pz, इसका वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला pz, इसके साथ ये वाला भी अपना एटॉमिक ऑर्बिटल, फर्स्ट थिंग इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो इनके साथ ये कुछ इस तरह से आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। बाकी इसके वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनका आपस में सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक है। ये आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे। ये जो एरिया है ना, हम इसे कहते हैं कि सिग्मा पाई बॉन्ड, इनके साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल साइड टू साइड। तो ये वापस आपस में ये जो एरिया है आपस में ये ओवरलैप करेंगे। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड टू साइड ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड बन सकता है। आप भी कुछ और मॉलिक्यूल्स के, N2 मॉलिक्यूल्स के, इथीन मॉलिक्यूल्स के, मीथीन कुछ भी और कम मॉलिक्यूल्स की आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड को, डिफरेंट मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप